8 पीपल रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। लॉन्गर साइड पे 3 है, शॉर्टर साइड पे 1। अब हमें सबसे पहले देखना होगा कि शॉर्टर साइड पे कौन बैठे हैं। तो डी शॉर्टर साइड पे है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जी जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट है, तो हम जी को यहाँ बैठा लेते हैं। बी सेकंड लेफ्ट है जी के, तो बी को हम यहाँ बैठा लेते हैं। अब हमें बी से जुड़े कुछ और देखने पड़ेंगे। यहाँ लिखा है ई और एफ में से कोई एक ही होगा जो कि इमीडिएट नेबर होगा बी का। और फिर दूसरा लाइन भी ये भी है कि एफ और सी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। तो हम यहाँ पर तो अगर हम एफ़ को लेंगे तो सी यहाँ होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ ई लेंगे। और एफ़ यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि कहा गया है कि बी के आसपास सिर्फ ई या एफ़ में से कोई एक ही बैठ सकते हैं, तो एफ़ को हम यहाँ ले लेते हैं। और अगर सी एफ़ के अपोजिट है तो सी यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए और डी साथ में नहीं बैठेंगे, तो ए और डी साथ में नहीं बैठेंगे, इसका मतलब ए यहाँ नहीं हो सकता, तो ए यहाँ होगा। तो अब बच गया एच जो कि यहाँ होगा। क्वेश्चन बन गया। कहा गया है कि जो स्मॉलेस्ट है वो यहाँ नहीं होगा। अब जो जिसका भी एज 4 है वो ई से 3 फ्लोर अबव है, तो 3 फ्लोर अबव के लिए हम इसको यहाँ ले लेते हैं ई यहाँ, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना कि क्वेश्चन में कि जिसका 8 है वो 2 फ्लोर बिलो है ई से, तो यहाँ बैठ जाना है इसे। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है वो 3 फ्लोर अबव है जी के, और दोनों के बीच का गैप जो है वो 3 है। तो अगर हम जी को यहाँ लें तो 3 फ्लोर अबव ए यहाँ बैठा देते हैं, दोनों के बीच का गैप 3 है, मतलब 1 यहाँ 11 यहाँ हो गया ये। अब है कि जिसका एज 7 है वो जो एल्डेस्ट है जिसका एज 13 है उसके इमीडिएट अबव है, तो 7 हम यहाँ रख लेते हैं और 13 को यहाँ रख लेते हैं। अब एफ ओल्डेस्ट नहीं है इसलिए एफ यहाँ नहीं होगा। ए और बी के नहीं, ए और सी के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है, तो सी को यही होना है क्योंकि यहाँ पे 2 गैप लेंगे तो जी हो जा रही है। एफ अगर यहाँ नहीं होगा तो उसके बाद देखते हैं एफ कहाँ होगा। बी इमीडिएट अबव है जिसका एज 12 है, तो 12 तो एज यहाँ रख देंगे, तो बी यहाँ रख देंगे। एफ़ यहाँ नहीं हो सकता तो एफ़ यहाँ होगा, तो बच गया हमारा डी जिसे हम यहाँ बैठा देते हैं। और एज में बच गया 5 जो कि हम यहाँ लिख देते हैं, इसे लाइन दे देते हैं कि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ये फ्लोर है और ये एज है और ये बन गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 8 पर्सन है और मंथ दिया हुआ है, तो हम इसे अरेंज करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, जैसे ये जनवरी हो गया, ये हो गया हमारा मार्च, अप्रैल और जून। तो जो मंथ जिसमें 30 डेज़ है उसमें हम छोटे छोटे यहाँ पे लाइन दे दे रहे हैं कि जिससे हमें पता रहेगा। और डेट यहाँ पे हमारा गया 14 और 21। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे अरेंज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा पॉइंट उठाना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले ए जो है वो इवेंट डेट में है,
तो अगर ए इवन डेट में है तो, और ऐसे मंथ में जिसमें 31 डेज है, तो 31 डेज तो यहाँ पे दो ही, 1 जनवरी 1 मार्च, तो इवन में तो हम ए को यहाँ ले लेते हैं, 2 ऑप्शन रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। और बोला गया है कि सी और एफ के बीच में जितनी गैप है उतनी ही गैप है बी एंड एच के बीच में, और एच जो है वो इवन भी नहीं है और ऐसे मंथ में भी नहीं है इसमें 31 डेज आते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो एच को हम कहाँ रख सकते हैं, फिर एच यहीं बैठेगा, इवन में नहीं तो यानी कि एच यहाँ बैठेगा और यहाँ। अब है कि बी और एच सेम मंथ में नहीं हो सकते हैं, तो अगर हम गैप ऑफ 2 लगा के एक बार देख लेते हैं, 1 लगा के देखते हैं। अगर हम बी को यहाँ ले लेते हैं तो सी जो है वो बी और एफ दोनों से ऊपर है, तो सी को अगर हम यहाँ लें तो इनके बीच में अगर गैप 1 जा रहा है तो सी और एफ के बीच में भी हमें 1 गैप लेना पड़ेगा, तभी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएगा ना। और डी जो है वो जून में नहीं है, तो डी यहाँ बैठ जाता है। बोला है डी जो है वो जी से पहले है और ई जो है वो एफ के बाद है, तो जी ई का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जी बैठे हैं कहाँ ई, तो यहाँ पे हम दोनों को ही ले सकते हैं। ये अदर केस चला गया यहाँ पे, तो ये भी सॉल्व हो चुकी है। अब इसमें 8% जो है वो सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम एच को पहले बैठा चुके हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन दिया हुआ है, इसलिए हम एक में इसे साउथ बैठा दिए यहाँ पे, और एक में हम इसे नॉर्थ बैठा देते हैं। नॉर्थ के लिए हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। बोला है सी जो है वो सेकेंड राइट है एच के, तो सेकेंड राइट में इसमें यहाँ हो गया और इसमें यहाँ, और 1% है ए एंड सी के बीच में, तो 1% है तो यहाँ तो 1 गैप करके एच बैठे हैं, तो यहाँ पे हम ए बैठा लेते हैं। फिर है कि बी जो है वो थर्ड राइट है ए के, और कुछ दिया है क्या बी के बारे में? हाँ, बी जो है वो सी के साथ नहीं बैठेगा, तो थर्ड राइट तो यहाँ नहीं यहाँ आएगा। अगर बी यहाँ है तो ये नॉर्थ देख रहा है, और अगर इसमें बी यहाँ नहीं यहाँ बैठाते हैं तो ये साउथ डायरेक्शन पे है। फिर है कि बी जो है वो फेस कर रहा है जी को, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, जी यहाँ है। अब जी के बारे में कुछ दिया है क्या? जी के जो इमीडिएट नेबर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ देख रहा होगा, और इसमें तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ देख रहा होगा। और फिर आगे आते हैं तो एफ फेसेस ई, तो एफ और ई तो ज़रूर यही होगा। एफ फेसेस ई है और ई क्योंकि ए का नेबर नहीं हो सकता है, तो ज़रूर हम इसे एफ को यहाँ बैठाएंगे और ई को यहाँ बैठाएंगे। सेम इसमें भी हम यही काम करेंगे। अब इमीडिएट नेबर ऑफ एफ भी अपोजिट देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी जो भी बैठेगा यहाँ नॉर्थ होगा, और लगता है यहाँ पे डी ही बैठेगा। ये साउथ होगा, डी यहाँ बैठ गया। अब आगे देखते हैं, बी जो कि फेस कर रहा है जी को, और जी जो है कि सेम डायरेक्शन में है ई और सी के, तो सेम डायरेक्शन है ई और सी के, तो यानी कि इसमें जी यहाँ हो जाएगा, ई और सी के सेम डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो दोनों ही इक्वेशन बन गए। कुछ तो छूट रहे हैं लगता है। हाँ, तो यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ रहे हैं कि डी जो है वो फेस कर रहा है सी को, और इसमें तो डी साउथ डायरेक्शन पे, तो ये फेस कर ही नहीं सकता, तो ये इक्वेशन गलत हो गया।
और ये सही हो गया क्योंकि इसमें डी जो है वो सी को फेस कर रहा है।